नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। आपको पता ही होगा, न्यूज़ देखते होंगे आप, चेन्नई में बहुत बारिश हो गई, फ्लड्स हो गई। पिछले 3-4 दिनों में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा स्टाफ ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। आज उन्होंने इधर पहुंचा, लेकिन अभी भी इंटरनेट बंद है और सिर्फ 4 लोग आए हैं। इसी कारण पिछले 3 दिन से हमारा कोई वीडियो अपडेट नहीं हुआ। हम क्षमा चाहते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हर दिन एक वीडियो डालें, लेकिन ये तो भगवान का गेम था कि हम कुछ नहीं कर पाए पिछले 3 दिन से। कोशिश करेंगे आज से हम हर दिन एक वीडियो डालेंगे। आज मैं अमर राजा के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक को पिछले हफ्ते में 10% की इजाफा आई थी। लगभग अभी 770 पे ट्रेड हो रही है। इस कंपनी को मैं कंसिडर करने के लिए बहुत दिन से बोल रहा हूँ अपने दूसरी सिस्टर चैनल मनी पेज में। 575 से लेके 620 तक का मैंने इसको कंसिडर करने के लिए बोला था। आप भी अभी भी कंसिडर कर सकते हो। ये कंपनी 20 साल पुराना कंपनी है। जयदेव गल्ला नाम और उनके फैमिली के द्वारा शुरू किया ये कंपनी आंध्रा में है। अभी ये सोच रहे हैं कि आंध्रा छोड़कर वो तेलंगाना जाएंगे। ये तिरुपति के आसपास है। इस कंपनी ने पहले ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी शुरू की थी और उन्होंने रिप्लेसमेंट मार्केट को टारगेट की है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखा है पिछले 10 साल में, अमर राजा का बहुत क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट था, इसीलिए क्योंकि उनको एक साइड से कैचअप करना था। सो रिप्लेसमेंट मार्केट में उन्होंने तो एक साइड के पास नजदीक आ चुका है मार्केट शेयर में। लेकिन ये ऑटोमोटिव 2 व्हीलर रिप्लेसमेंट में तो थाईलैंड और चाइना से चीप इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट ही मार्केट को डोमिनेट करता है, क्योंकि ये सस्ता है। तो उन्होंने जयदेव गल्ला ने ये सोचा कि इस कंपनी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। तो उन्होंने पहले नेम बदल दिया और उसका नाम है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, और उसको उन्होंने एक फ्यूचर फोकस स्ट्रेटेजी में शुरू कर दी। तो अमर राजा बैटरीज का नाम बदल के अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी नाम का कंपनी हो गया। वो क्या करने वाले हैं, अभी 2-3 और बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। ये लेड एसिड बैटरी वैसा ही रहेगा, वो एक साइड से कम्पीट करेगा। अभी वो ये सोच रहे हैं कि वो लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में कंसंट्रेट करेंगे। ये रीब्रांडिंग उन कंपनी ने जो किया, इसका मास्टर प्लान पिछले 2 साल से तैयार हो रहा है। वो मार्केट लीडर एक्साइड इंडस्ट्रीज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो अमर राजा न्यू एनर्जी वर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने ये किया कि लॉन्गर वारंटीज दी, 0 मेंटेनेंस की गारंटी दी। अमर राजा ने बहुत सारे चैलेंजेस के उबर के आए हुए एक्साइड को पिछले 2 साल के पास निकट आ चुकी है। एक्साइड नंबर 1 है तो ये क्लोज नंबर 2 है। लेकिन एक्साइड ने इनके पहले ही लिथियम आयन बैटरी बनाना शुरू कर दी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स सर्ज हो रही है, अगर ये सर्ज कंटिन्यू होती है तो लेड एसिड बैटरीज का प्रेशर आ जाएगा और उसका बिकना बंद हो जाएगा। सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज में, स्पेशली जो हम इन्वर्टर यूज करते हैं, उसी में उनका बिजनेस हो जाएगा और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का बिजनेस सिमट जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एस्टिमेट है, पिछले अगले 5 साल में लगभग 30 या 40% ऑफ ऑल 2 व्हीलर्स, जो भारत में अगर 100 2 व्हीलर बिकते हैं तो 40 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। और मेरा अनुमान है अगले 10 साल में 75% तो इलेक्ट्रिक होना ही होना है, क्योंकि पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा रखा है। अगर पेट्रोल का दाम और क्रूड ऑयल का दाम नीचे गिरती है तब भी सरकार इसको पास ऑन नहीं करती है, तो इलेक्ट्रिक अडॉप्शन और जल्दी होते ही जाएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया, मैं इसमें नया प्लेयर डोमिनेट करना मुश्किल है। बजाज, टीवीएस और हीरो जिसने एक तरह में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इन तीनों ही मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ओला का लीड खत्म हो जाएगा। अभी भी थोड़ा लीड है ओला का, लेकिन ओला लॉस मेकिंग कंपनी है। जो 3 कंपनी का जिक्र मैंने किया, ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो एक्साइड ने ये किया कि उन्होंने एक एसवोल्ट नाम का एक चाइनीज कंपनी को के साथ टाई अप किया और
बैटरी ईवी बैटरीज बनाना शुरू कर दिया। इसी कारण नियरली 56% एक्साइड का स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, लेकिन अमर राजा का सिर्फ 21% गया है और उस 21% में 10% तो पिछले साल में ही हुआ है। गल्ला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, तो वोकल क्रिटिक थे, ये भी इन्वेस्टर परसेप्शन की अगेंस्ट थी। तो गल्ला ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़कर बिजनेस में कंसंट्रेट करें, और गल्ला ये चाहते हैं कि वो अपने दो नेव्यूज जो हैं हर्षवर्धन गुनेरी और विक्रमादित्यन गुनेरी को इस कंपनी का लीडरशिप नेक्स्ट जनरेशन को दे देंगे। तो यही उनका प्लान है। कंपनी की सोच है कि 9,500 करोड़ का रुपया वो एक सब्सिडरी अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेगी। वैसे ही मैंने बोला ये तेलंगाना में लिथियम आयन बैटरी सेल और बैटरी पैक्स के लिए किया जाएगा। एक स्टार्टअप है लॉग9 मटेरियल्स, रैपिड चार्जिंग बैटरीज बनाती है। उसमें उन्होंने 11.3% की स्टेक ले ली है। अमर राजा ने ये किया कि लेड एसिड बैटरी जो हो रही है वो बिजनेस होती ही रहेगी, वो धंधा एक्सपेंड करेगी ग्लोबली। इंटरनेशनल सेल्स अभी 13.5% है, वो लगभग 50% हो जाएगी एक्सपोर्ट बिजनेस अगले 7 साल में। दी न्यू एनर्जी बिजनेस जिसका मैंने जिक्र किया वो अभी 5% दे रही है कंपनी के रेवेन्यू में, और वो जल्दी ऊपर जाएगी और ये ट्रैक्शन मिल जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, लिथियम कोबाल्ट और निकल का जो रॉ मटेरियल्स चाहिए क्या वो लोकली मिल पाएगी, यही क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म में अमर राजा का प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस एक्साइड से बेहतर है। सो लॉन्ग टर्म में एक्साइड के बदले में अगर आपने अमर राजा में इन्वेस्टमेंट की तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकती है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ही कंसिडर करना पड़ेगा, आप कंसिडर कीजिए। अमर राजा का मार्केट कैप 13,139 करोड़ है, करंट मार्केट प्राइस 770 में है, हाई 799 है, लो 541, पीई 16.4, डेट बहुत कम है 0.02%, प्राइस टू बुक 2.33, ईपीएस 45, अर्निंग्स यील्ड तो 6% है, प्रमोटर की 28% स्टेक है, एफआईए की 25%, डीए की 17% और पब्लिक की 31%। इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो। इसी टाइम में एक्साइड का भी देख लीजिए, मार्केट प्राइस प्रैक्टिकली डबल है 24,778 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 292, हाई लो है 297 एंड 170, प्राइस टू अर्निंग्स है 28.5, डेट इसमें भी बहुत कम है 0.06, प्राइस टू बुक 2 है, अर्निंग्स यील्ड सिर्फ 3.5 है, ईपीएस 10.2 और प्रमोटर वैसे ही 28% है, और इसमें भी प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ज्यादा है, अमर राजा जैसा कम नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूएशंस में जाएंगे तो अमर राजा बेटर स्टॉक है कंसिडर करने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को देखा और हमारा पॉडकास्ट में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हर समय जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।